भारतीय योग तत्व दर्शन कहता है, जीवन और जगत, आत्मा और परमात्मा कोई अलग अस्तित्व नहीं, एक ही अस्तित्व के दो विस्तार हैं। जीवन की अनदेखी संभव नहीं, जीवन के कारण ही तो इतनी बातें हो रही हैं। जीवन के बिना आत्मा परमात्मा की बातें संभव नहीं, इसलिए जीवन की उपेक्षा नहीं। जीवन क्या है? परमात्मा की इच्छा। वो परमात्मा कौन है? यहीं से शुरू होती है जिज्ञासा। जीवन मिथ्या है, यह भी एक दृष्टिकोण है। यह जीवन के प्रति हमारी समझ मिथ्या है, यह सही नजरिया है। मिथ्या कौन है? जीवन, जगत या हमारी सोच का संसार? यदि सब मिथ्या है तो परमात्मा ने ऐसा मिथ्या संसार क्यों बनाया? कहते हैं जीवन नष्ट हो जाता है, शरीर नश्वर है, इसलिए जगत बंधन है और अंधकार है। दूसरा नजरिया, जीवन कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया में ना तो कभी अंधकार था न होगा, क्योंकि यह जगत उसी का विस्तार है। इसलिए कौन नष्ट होगा? कौन मरता है? मरता तो कोई नहीं, क्योंकि मरण है ही नहीं, सिर्फ रूपांतरण है। रूपांतरण किसका? उस एक ऊर्जा का जो सर्वत्र है। उस ऊर्जा का केंद्र कहां है? हमारे अंदर। कैसे? आत्मा के रूप में। सुना तो है लेकिन यकीन नहीं होता, तो फिर क्या करें? जानो। कैसे? उसे तो उससे ही जाना जा सकता है। उसी को गुरु बना लो, लेकिन उससे पहले चुनो कि क्या बिना जाने रह सकोगे या जानना ही है? हां, जानना है तो फिर प्यास जगाओ। प्यास होगी तो बुझाने के लिए कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। कोई बूंद जो गले को थोड़ा गीला करेगी, जहां थोड़ी भी संभावना है वहीं मिलेगा स्रोत। हमें यह अधिकार है, हम किसकी खोज करें, अपने मन के सुख की या उस अनंत की? उस अनंत की। लेकिन वो इस क्षुद्र को कैसे मिलेगा, ये तो वही जानता है। फिर मैं क्या कर सकता हूं? तुम उससे मन के तार जोड़ो, उसके आगे हाथ फैलाओ, समर्पण कर दो। धोखा नहीं चलेगा, वो जानता है तुम्हारी प्यास कितनी गहरी है। इस रास्ते पर संस्कार बाधा बनेंगे, वो आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, यानी आत्मा के साथ सूक्ष्म और कारण देह नया शरीर धारण करते हैं। यह ऊर्जा है जो जन्म जन्म से तुमने बटोरी है। इस ऊर्जा में तुम्हारी लाखों योनियों के कर्म फल हैं, लेकिन जब समर्पण आता है तो चेतना का दूसरा स्तर जागृत हो जाता है। वो स्तर ही आध्यात्मिक जागृति है। तब भी ये संस्कार अहंकार के रूप में रास्ता रोकते हैं। वो चेतना कहती है, तुम जान गए हो इसलिए बाधाओं से डरना नहीं। इस अहम की ग्रंथि को काटते रहना, ये फिर बढ़ेगी, तुम काटते रहना। तुम्हारी जागृत चेतना तुम्हारा सहयोग करेगी, तुम उसका सहयोग करना, बस उसके आगे समर्पित रहना। शरीर, मन, प्राण और विज्ञान हर स्तर पर उसके आगे समर्पण कर देना। इसके बाद ये ग्रंथियां, ये कोष खुल जाएंगे। शरीर का अन्नमय कोष खुलेगा और वो संस्कारों से मुक्त होकर दिव्य हो जाएगा। फिर खुलेगा मन का दरवाजा, मनोमय कोष शुद्ध होगा, विकार दूर होंगे। फिर प्राणमय कोष खुलेगा, प्राण के प्रवाह के लिए सुषुम्ना अपना रास्ता खोल देगी। फिर विज्ञानमय कोष खुलेगा, ज्ञान अपने विशुद्ध रूप में होगा। फिर आनंद, फिर चित्त, फिर सत्य, सत्य चित्त आनंद। ये कब तक होगा? ये तय करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है चलते रहना। तुम पीठ मत दिखाना, भागना मत, साहस, धैर्य, निष्ठा, समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना। हिसाब किताब नहीं, मोल भाव नहीं, कुछ बचाना मत, पूरा समर्पित कर देना, अपने आप को पूरा ही चढ़ा देना। सबसे पहले आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने का चुनाव करना, फिर संकल्प करना और आगे बढ़ जाना। जैसे तुम निकलते हो किसी मंजिल के लिए, कार में बैठते हो, रास्ते में कितने विघ्न आते हैं। कभी टायर पंचर, कभी भारी ट्रैफिक,
कभी सड़क खराब, कभी जैम, कभी बारिश, वापस नहीं लौटोगे तो पहुंचोगे, मंजिल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।